हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जानने से पहले कुछ हम बेसिक जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिससे कि हमको आइडेंटिटी जो होती है उसको सॉल्व करने में सहायता मिलेगा। जैसे ये आपको पता है 2D डायमेंशनल फिगर है और इसमें फर्स्ट ये में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, और जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। और उसके बाद में देखा जाएगा तो जो ये है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो साइन होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट जो मेरा बनता है वो दोनों क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, यानी कि दोनों होंगे जो धनात्मक होंगे। सेकंड में जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। जो थर्ड में कोऑर्डिनेट बनेगा दोनों निगेटिव होंगे। जो फोर्थ में बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा, एक निगेटिव बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि जो दो कोऑर्डिनेट हमको मिल रहे हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट जो होता है एक्स होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है वाई होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक्स ही लिखो और वाई ही लिखो, आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही और वाई लिखना। अब जैसे हम देख रहे हैं एक्स और वाई है, तो एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ सीसा। एक्स को क्या बोलते हैं, एफ सीसा। वाई को हम क्या बोलते हैं, ओ कोऑर्डिनेट। वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसी तरह इसमें भी होगा एफ सीसा और कोऑर्डिनेट। चारों में हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। नेमिंग तो सेम ही रहेगा, उसका साइन चेंज हो जाए और जो भी हो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमको इसको तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुरूप पढ़ाना नहीं है, हमको तो इसे पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री के अनुरूप। तो हम इसे रिलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जब रिलेट करते हैं तो जो मेरा एंगल बनता है, तो उस एंगल में 0 से बड़ा जो थीटा मेरा है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जी इस कक्ष में जो मेरा थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। और इसमें 90 से बड़ा होगा थीटा, और किससे छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। इसमें क्या होगा, 180 से बड़ा होगा थीटा और 270 से छोटा होगा। इसमें क्या होगा, 270 से बड़ा होगा थीटा और 360 से छोटा होगा। इसी तरह हम इसको हम रिलेट करेंगे, जो कि अभी इसके बाद आइडेंटिटी कुछ कराने के बाद मैं इस फिगर को ऐसे ही लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेशन के लिए। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिकोणमिति में कुछ नेमिंग है, त्रिकोणमिति का कुछ नाम है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी के साथ इसका साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टैन का पूरा नाम क्या है, कोसेक का पूरा नाम क्या है, सेक का पूरा नाम क्या है, कॉट का पूरा नाम क्या है, ये हम जानेंगे। साइन का पूरा नाम हम साइन ही लिखते हैं, लेकिन SIN इसमें ई साइलेंट हो जाता है। उसके बाद कॉस को कोसाइन लिखते हैं, टैन को टेंजेंट लिखते हैं, कोसेक को हम कोसेंट बोलते हैं, सेक को सिकेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट। कॉट को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। सेक को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट।
कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट, को हम बोलते हैं टेंजेंट, कॉस को कोसाइन, साइन को साइन बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ हम थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में एक फिगर आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे सब लोग जानते होंगे इस फिगर के बारे में, जिसको हम नेमिंग करते हैं ABC। और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आप थीटा यहां पे भी ले सकते हैं और यहां पे भी ले सकते हैं, दोनों जगह कहीं भी ले सकते हैं। साइन थीटा को लेते हैं तो क्या होता है कि जो होता है ये AB अपान AC, AB अपान AC। कॉस को हम लिखते हैं, कॉस थीटा को लिखते हैं BC अपान AC। tan को हम लिखते हैं AB अपान AC। जैसे कि हम लोग साइन थीटा बराबर AB अपान AC, कॉस थीटा इक्वल हम लिख रहे हैं BC अपान AC, tan थीटा इक्वल लिख रहे हैं AB अपान, सॉरी यहां पे AB अपान BC होगा, AB अपान BC। अब हम जानते हैं कि AB होता क्या है। इस फिगर के में हम ये देखेंगे कि AB होता क्या है। अगर मेरा थीटा यहाँ पे है तो उस कंडीशन में हमारा जो AB होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यदि अगर थीटा ये यहाँ पे होता, जैसे कि इसके पहले वाले फिगर में आप देखोगे यहाँ पे फाई लिखा था, अगर यहाँ पे थीटा यहाँ पे आ गया होता तो मेरा इस कंडीशन में साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या बनता, ये बेस क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। इसी अगर हम इसी रेशियो पे चलते हैं कि मेरा थीटा किस एंगल पे है, एंगल C पे है, तो ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनस। अब मैं ये बता दूं कि कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, चेंज केवल होता है परपेंडिकुलर और बेस। वो भी किस पे निर्भर करता है, जो हमारा थीटा है, ये थीटा किस जगह बन रहा है, किस एंगल पे बन रहा है, इसी पे निर्भर करता है। जैसे कि हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू AB अपान AC, यानी कि AB को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम P लिख देते हैं, और AC को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको हम H लिख लेते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं BC। BC क्या है, BC हमारा बेस है, यानी BC को हम B लिख लिए, और AC क्या है, H है। इसी तरह हम देखते हैं कि AB क्या है, परपेंडिकुलर P, और BC क्या है, बेस B। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा बन रहा है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा बन रहा है बेस अपान हाइपोटेनस, tan थीटा बन रहा है परपेंडिकुलर अपान बेस। यानी हम हिंदी में कह सकते हैं कि लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। इसको हम बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण, इसको हम बोल सकते हैं लंब बटे आधार। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद हम लिखे हैं क्या, कोसेक। ये साइन का अपोजिट होता है, क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। यानी होता है क्या, साइन का अपोजिट कोसेक का आता है, जब कोसेक थीटा, तो ये हो जाता है लंब बटा कर्ण है, ये हो जाता है कर्ण बटा लंब। इसी तरह हम देखते हैं कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसी को हम देखते हैं tan थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा,
इसको हम लिख देते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब हम जानते हैं कर्ण को किससे हम डिनोट कर रहे हैं, तो H से, और लंब को किससे डिनोट कर रहे हैं, तो P से। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, H से, और आधार को किससे डिनोट कर रहे हैं, B से। आधार को B से, लंब को P से। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन AC। इसी तरह आप इसी क्रम में थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक आता है, जो क्या आता है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए आता है। पहला सीबीएसई बोर्ड, दूसरा जो ये है हिंदी में यूपी बोर्ड। पहले सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्या इसको हम लर्न करने के लिए जल्दी याद रहे, कभी भूले नहीं, उसके लिए पी बी पी अपान एच एच बी, इसको हम ये बोलते हैं जैसे शॉर्ट ट्रिक में पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। हम कैसे लर्न करेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, यानी जो मेरा साइन होगा ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टैन होगा। यानी हम अगर पूछ दें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो आप बताएंगे सर इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं पूछूंगा कॉस थीटा क्या होता है, तो सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं पूछ दूं टैन थीटा क्या होता है, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे कहेंगे कि हम लोग के लिए क्या होगा शॉर्ट ट्रिक, तो इन लोगों के लिए लंब को हम L से डिनोट करते हैं, कर्ण को हम K से डिनोट करते हैं, आधार को हम A से डिनोट करते हैं। तो हमको मिलता क्या है, LAL अपान LAL। देखिए कैसे बनता है, ये बनेगा LAL अपान KA, यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। कैसे हम पढ़ेंगे इसमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ये यूपी बोर्ड के लिए है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए। ये जरूरी नहीं है कि ये यूपी ही बोर्ड वाले पढ़े, अगर यूपी बोर्ड वालों लोग को अच्छा लगता है कि हमको ये जानना चाहिए तो ये भी जान सकते हैं। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। इसी में मैं बात किया हूं साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपोजिट की जब मैंने बात किया तो साइन थीटा का अगर अपोजिट पूछ दिए कोई तो क्या आप बोलेंगे, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 अपान कोसेक थीटा। ये साइन थीटा के इक्वल क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। जैसे कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा की इक्वल होता है 1 अपान कोसेक थीटा, यानी क्या होगा ये कि 1 जब लग जाता है अपान 1 अपान किसी भी नंबर को करते हैं तो उस नंबर का क्या हो जाता है, अपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे साइन थीटा को हम लिखो 1 अपान कोसेक थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये कहीं उड़ के नहीं आया है, ये आपकी इसी इक्वेशन से बना है। यहाँ पे 1 लेकर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1। ऐसे ही हम आते हैं दूसरे टर्म पे, तो क्या होता है, दूसरे जब टर्म पे आते हैं तो हम बोलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। हम तीसरे नंबर पे जब आते हैं तो हम लिखते हैं क्या,
tan थीटा। tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/cot थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं कि ये हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ कि अगर कहीं सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और उस समय हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है और हम तुरंत वहां पे आंसर बता देंगे कि क्या होगा, 1 होगा। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते गए तो हम ये जान लिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा कट। इसी क्रम में हम ये भी जान लिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। इसी क्रम में हम ये भी जान लिए साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। जैसे कि हम लोग बेसिक पूरी फार्मूला कर चुके हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कट, और इसी फॉर्म में मैंने ये भी बताया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। इसी फॉर्म में मैंने ये भी बताया कि साइन थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्म में हम देखते हैं कि एक बेसिक जो फार्मूला मेरा ट्रिग्नोमेट्री का था उस पे एक क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल at A, if AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, find the R6 trigonometric ratio of the angle E। अब ये बोल रहा है कि फाइंड हमको करना है जो हमारे 6 यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनको हमको निकालना है। और बोल रहा है इस जो हम फिगर बनाएंगे उसमें जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ए होगा। यानी इसके कहने का तात्पर्य है ये जो मेरा फिगर है, इस फिगर में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है, ए है। अब हम ये जानते हैं जब ये हमको पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल ए है तो हम अगर बी यहाँ पे भी लिख दे या यहाँ पे लिख दे, सी अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे भी लिख दिया तो भी गलत नहीं है। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो ए बी जो दिया है वो क्या है, 12 है, और ए सी जो दिया है वो क्या है, 5 है, और जो बी सी दिया वो क्या है, 13 है। अब हम ये देखते हैं फाइंड हमको क्या करना है, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो हमारा एंगल बी है इसी के रिस्पेक्ट में करना है। यानी जो हमारा थीटा क्या है वो थीटा किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। यानी हम ये करेंगे कि साइन बी क्या है और कॉस बी क्या होगा और टेन बी क्या होगा। साइन बी हम देखते हैं तो हमको पता है साइन बी को हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा को अप्लाई करना है, यही इस क्वेश्चन में है। यानी कि अब हम साइन बी जब देखेंगे तो साइन बी इस एंगल के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। किसी बच्चे ने अगर बी यहाँ पे लिख दिया और सी यहाँ पे लिख दिया, उस कंडीशन में मेरा परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज होता ही नहीं है। इसी क्रम में हम देखते हैं साइन बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 5, हाइपोटेनस क्या है 30, यानी 5/30। कॉस बी क्या होगा हमारा इसी क्रम में, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/30। टेन बी क्या होगा, तो हम देखते हैं टेन बी होता क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, यानी 5/12। अब हमको एक लॉजिक ये भी पता है कि जो साइन होता है उसका ऑपोजिट होता है कोसेक। तो कोसेक जब अपोजिट होगा तो कोसेक थीटा अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो इसका अपोजिट कर दें। तो जिसका अपोजिट करते हैं तो जो नंबर होता है वो आपस में एक्सचेंज यानी चेंज हो जाते हैं।
जो हमारा ये अंश होता है वो हर हो जाता है और जो हर होता है वो अंश हो जाता है। इसी क्रम में cos b क्या हो जाएगा, cos b का ऑपोजिट क्या हो जाएगा sec, और sec b क्या हो जाएगा हमारा 13/12, और tan को हम लिख सकते हैं cot, और cot क्या होगा 12/5। अब हम देखते ये हैं कि ये फॉर्मूला से भी हो जाएगा। कैसे, हमको पता है कोसेक भी क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये कोसेक का आंसर हो गया। यानी हम देखते हैं तो तीनों हम आंसर निकाल चुके हैं, साइन कॉस टैन, और तीन इधर कोसेक सेक और कॉट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम आसान तरीके से। अब देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस बोल लाइन में एंगल वही सेम कंडीशन है, बस चेंज किए हैं कि इसी को हम गैप कर दिए हैं। अब हम ये रीजन इसलिए किए हैं कि आपको तीनों कहीं न दिया हो, कोई दो दिया हो साइड, तीसरी साइड गायब हो, तो इसके लिए अब हम कैसे क्या करेंगे। तो एक आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हिंदी में हम यही बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखते क्या है पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दो साइड के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। यानी हमारा जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वो दोनों साइड के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर फिगर के अनुसार, हम इसी फिगर के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हम ये नेमिंग फिगर पे डिपेंड करता है। अगर ये नेमिंग XYZ हो और फिगर यही हो तो भी आप यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे। तो इससे कतई मत घबराइएगा, और आप ये जरूर सोचिएगा कि जो भी होता है उसका मूल हम जाने कि कर्ण का वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर। ये हमारा मूल बात है। अब हम देखते हैं कि BC इसमें क्या है तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू हमको AC फाइंड आउट करना है, AC का स्क्वायर प्लस AB हमको पता है 12 का स्क्वायर है। तो हम इसी क्रम में देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या होगा 144। अब हम देखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, और जब 144 प्लस साइन इधर आता है इस साइड तो इधर हो जाता है -144। जब हम AC का स्क्वायर देखते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होकर होता है 25, और AC इक्वल टू हो जाता है 5। कैसे होता है वो बच्चों कि जो AC होता है ये √25 कर देता है, और ये आ जाता है ±5। और मैं आपको बता दूं कभी भी साइड को हम माइनस में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम माइनस को हटा देते हैं और प्लस साइन को ही रखते हैं। अब हमको पता चल गया AC इक्वल टू क्या आएगा 5। अब सेम वही क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले कराए थे, तो आप अब कर ही लेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप आराम से फाइंड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हैव ए नाइस डे, बाय।